फ्रेंड्स, एक्सेल में बीबीए का काफ़ी यूज होता है, लेकिन आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको बीबीए के बारे में नहीं मालूम होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीबीए क्या है, इसका क्या यूज होता है, बीबीए की बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, बीबीए और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बीबीए क्या है और इसका मतलब क्या होता है, बीबीए का यूज क्या होता है, बीबीए के फीचर्स के बारे में जानेंगे, बीबीए विंडो के बारे में जानेंगे, बीबीए वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, वेरिएबल के रूल क्या होते हैं, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो उसके रूल क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बीबीए की फुल फॉर्म को जानते हैं। बीबीए को हम विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहते हैं। अब जानेंगे बीबीए क्या है और इसका मतलब क्या होता है। बीबीए को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट से एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भाषा है जो अब मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेस के साथ में प्रयोग की जाती है। यह कस्टमाइज एप्लीकेशन तथा उसके हल के निर्माण में सहायता करती है जो उन एप्लीकेशन की क्षमताओं को बढ़ाती है। इस सुविधा का बेनिफिट यह है कि अगर हमारे पीसी में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो हमें अपने पीसी पर विजुअल बेसिक इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बीबीए के यूज के बारे में जानते हैं। एमएस एक्सेल केवल बेसिक बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है जो कि कठिन कैलकुलेशन में काम नहीं कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में हम बीबीए के द्वारा इनपुट को प्राप्त कर पाते हैं। एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग करके लोन का प्रतिमाह भुगतान कैलकुलेशन करना काफ़ी कठिन होता है, परंतु इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए बीबीए प्रोग्राम सरल रहता है। बीबीए के फीचर्स के बारे में जानते हैं। बीबीए में डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जा सकती है। बीबीए के द्वारा कठिन कार्यों को प्रोग्रामिंग के द्वारा सरल बनाया जा सकता है। बीबीए अनेक एप्लीकेशनों जैसे एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस आदि पे कार्य करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। बीबीए में स्ट्रिंग गणितीय आदि ऑपरेशन के लिए बिल्ट इन फीचर अवेलेबल रहते हैं। बीबीए में कोई भी यूजर स्वयं के यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकता है। अब चलिए जानते हैं कि बीबीए में कितने प्रकार के विंडो होते हैं। एमएस एक्सेल में विजुअल बेसिक एडिटर को एक्सेस करने के लिए सबसे इजी तरीका जो है वो है अल्ट और F11 कीज को एक साथ प्रेस करना होता है। आपको कुछ इस तरह की विंडो आपको शो होगी। सबसे टॉप में यहाँ पर ये मेन्यू बार होता है, उसके नीचे टूल बार रहता है। साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये हमारी कोड विंडो रहती है। इसके नीचे ही इमीडिएट विंडो होती है और साइड में ये प्रॉपर्टी विंडो होती है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। अब हम बीबीए वेरिएबल के बारे में जानते हैं। जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तब हमें उसके डेटा टाइप को भी लिखना होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू उसके डेटा टाइप पर निर्भर करती है। हालांकि बीबीए डेटा टाइप के बारे में ध्यान दिए बिना स्वचालित रूप से आपके डेटा को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है। बीबीए डेटा टाइप के कई प्रकार हैं जो संपूर्ण रूप से दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। वेरिएबल के लिए रूल क्या रहते हैं। वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके रूल क्या है। वेरिएबल के नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक वर्ड में होना चाहिए। दूसरा रूल है इसका, वेरिएबल के नाम में जो भी स्पेस होता है या कॉमा होता है या अन्य कोई कैरेक्टर होता है जैसे @ डॉलर, हैश, इसका प्रयोग नहीं होता है। वेरिएबल का नाम 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम विजुअल बेसिक के रिजर्व्ड कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके सिंटैक्स को भी जान लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी टाइप किया हुआ है। बीबीए में वेरिएबल्स का प्रयोग करने से पहले उन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और नीचे उदाहरण भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी हम बीबीए के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे और मैं बीबीए से रिलेटेड आगे भी ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।